नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। चोरी तो कई बार होती है, कई जगह से होती है, लेकिन आजमगढ़ में एक ऐसी जगह से चोरी हुई कि आजमगढ़ पुलिस का सिर ही शर्म से झुक गया था। जी हां, आजमगढ़ के पुलिस कप्तान के कार्यालय के सामने से ही बाइक चोरी हो गई थी। जिस पुलिस अधिकारी के ऊपर जिले भर की सुरक्षा का जिम्मा हो, उसी के ऑफिस के बाहर से पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटना जिले भर में फैली थी। खुद कप्तान साहब ने मामले को गंभीरता से लिया और पूरी शहर कोतवाली पुलिस टीम लगा दी गई थी। आज नतीजा निकल आया है, बड़ा अपराधी गिरफ्तार हुआ है। नाम है शेख महबूब आलम पुत्र मोहम्मद जलील। शहर कोतवाली के ककराटा के रहने वाले इस अपराधी के पास से ही वह बाइक बरामद हो गई है, जो पुलिस कप्तान कार्यालय के बाहर से चोरी हो गई थी। जी हां, आज पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी निवासी राम जन्म सिंह पुत्र रामनवमी सिंह पुलिस कप्तान कार्यालय के बाहर गाड़ी खड़ी किए थे और इन्हीं की बाइक चोरी हो गई। आज बाइक बरामद हो गई है। पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा है कि घटना कहीं भी हो, कार्रवाई होगी। हालांकि माना जा रहा है कि पुलिस कप्तान कार्यालय के बाहर गाड़ी चोरी हुई थी, लिहाजा पुलिस त्वरित ढंग में लगी और आज सफलता मिली। तो आजमगढ़ की हर खास घटना से हम आपको अपडेट कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। गोवंशीय पशुओं का वध रोकने के साथ ही उनके संवर्धन और संरक्षण की जिम्मेदारी योगी सरकार ने पशु चिकित्सा विभाग को सौंपी थी, लेकिन यह विभाग अपने दायित्वों को निभाने में इस कदर फेल हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। ठेकमा ब्लॉक के इरनी गौशाला का हाल देखिए। यहाँ पशु किस कदर रखे जा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तैनात कर्मचारी ही लापता है, ताला बंद है। पशु जैसे तैसे जिस हाल में रह रहे हैं। पशुओं की दशा देखकर साफ पता चल रहा है कि इनके भूसा, पानी और दाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। स्थानीय क्षेत्र के लोग तो यही कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो वे कसाई थे जो इन पशुओं को एक बार में मार देते थे, लेकिन पशुधन विभाग का यह काम बेहद चौपट है। इन पशुओं को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आखिर इस गौशाला की दशा कब सुधरेगी, जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यह सवाल पीआर इंडिया न्यूज ने पूछा ठेकमा के खंड विकास अधिकारी से। उन्होंने कहा कि महीने में भूसा पानी का इंतजाम किया जाता है। बजट जैसे ही आया हम लोग जरूर भूसा पानी और सब चीज का इंतजाम करेंगे। यह भी देखा जाएगा कि आखिर कर्मचारी वहां क्यों नहीं रहता, इस पर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई जब होगी हम तुरंत आपको बताएंगे। सवाल पूरी व्यवस्था से है। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 945133
8755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। ये आजमगढ़ पुलिस की सुस्ती है या फिर पशु चोरों की फुर्ती, कारण तो पता नहीं, लेकिन आजमगढ़ में पशु चोरी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। ताजा घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव हुसामपुर में हुई है, जहां लाख रुपए की भैंस चोर चुरा ले गए। पीड़ित पशुपालक परेशान है। महंगी भैंस चुराए जाने से थाने पर सूचना दी गई। साहब आए भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। जानकारी मिल रही है कि कोई थाना बचा नहीं है। सिधारी से लेकर मुबारकपुर, देवगांव से लेकर मेहनगर और अब निजामाबाद, हर थाना क्षेत्र में पशुओं के चोरी की घटना बेतहाशा बढ़ गई है। इस गांव में भी परिवार परेशान है, क्योंकि महंगी भैंस चोरी हुई है। जानकारी मिली है कि कन्हैया चौहान पुत्र मुहनाथ चौहान अपने घर 3-4 भैंसों को पाले थे। रात में सबसे महंगी भैंस ही चोर चुरा ले गए। कन्हैया चौहान ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों से मदद मांगी है। कहा है कि साहब, घटना का पर्दाफाश करिए, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब हैं, किसी तरह पशुओं को पालकर गुजर बसर कर रहे थे। अब देखना है कि पुलिस की सुस्ती कब खत्म होती है, क्योंकि ऐसे कई पशुपालक हैं जिनका सुख चैन सब कुछ खत्म हो गया है। उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। ब्यूरो चीफ घनश्याम कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। गांव का नाम है हरिश्चंद्रपुर, लेकिन यहाँ सफाई कर्मियों और ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों ने ईमानदारी की वाट लगा दी है। जी हाँ, ठेकमा ब्लॉक का हरिश्चंद्रपुर गांव। यहाँ तैनात सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आते, लिहाजा गांव में न तो सड़क साफ है, न तो नालियां। लोग बद से बदतर हाल में रहने को मजबूर हैं। हैरत तो यह कि गांव में प्रधान जी भी हैं, लेकिन उनकी भी बस नहीं चल रही। वो भी परेशान हैं, हैरान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उधर सफाई कर्मी हैं कि सरकारी आदेश की, मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभियान चलाकर निर्देश दिया है कि हर घर, हर गांव में स्वच्छता अभियान चले और लोगों को साफ सफाई से जोड़ा जाए। लेकिन हरिश्चंद्रपुर गांव में तैनात सफाई कर्मी 3-3 महीना हो जाता है गांव में आते ही नहीं। आइए हम आपको सुनाते हैं गांव वालों से खुद उनकी जुबानी यहाँ की समस्या। कौन सा ग्राम सभा है? हरिश्चंद्रपुर। अच्छा, जो यहाँ पे नालियों में जो कचरों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे क्या सफाई कर्मी आते हैं? हाँ भैया, आवे ना, जो 3 महीना 4 महीना में लो। अच्छा, 3-4 महीना में आते हैं और उसके पहले नहीं दिखाई देते? अरे आपको पहले देखले होबा ना, काले वाली बत्तियां। अरे काले वाली बत्तियां वही करी, जल्दी का साफ भरल तो भरल काहे करा जी। हरिश्चंद्रपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो सामुदायिक शौचालय आपके दरवाजे पर बना है, यहाँ पे कोई सफाई कर्मी आता है, कोई ब्लॉक का कर्मचारी आता है साफ सफाई करने के लिए? करने का वजह ना, कभी 10 दिन 15 दिन पे तनी मनी हर बार मानी यहाँ से वहाँ हम ही कुछ साफ सुथरा करे थे। अच्छा, मतलब आपके दरवाजे पे तो आप ही इसका देखभाल करते हैं। हाँ। क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई या क्या आप समूह से हैं? नहीं, समूह से नहीं है। मतलब एक समझ लीजिए सामाजिक स्तर पे या देखा जाए कि आप एक सामाजिक काम करने के लिए आप अपने दरवाजे पर तो साफ सफाई का
काम कर देते हैं। हाँ। सब यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो नहीं आते हैं, नहीं आते, कभी भी नहीं आते। नहीं हमारा भाई 10-15 दिन पे आ जाते हैं। 10-15 दिन पे आ जाते हैं, हाँ। मगर साफ सफाई को लेकर कभी एक्टिव नहीं मैंने रहते। उधर से मार दिया, सही ये मार दिए, हाँ। यार वाली हम साफ कर नहीं रहेगा। हाँ, मतलब अपनी फॉर्मेलिटी करके जो न जैसे भर्ती भरा दी है। हाँ, अच्छा बना के चले जाते हैं। गांव वाले बेहद परेशान हैं कि आखिर इसका हल क्या होगा। गांव में स्वच्छता अभियान की कब तक वाट लगती रहेगी। इस बारे में जब ठेकमा के खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायत है तो मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मियों का वेतन रोकने का काम करूंगा। अब देखना है कि कब तक जांच और कार्रवाई होती है। गांव वालों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ठेकमा से ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। बड़े ही बेबाक टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर के संबोधन में कह दिया था कि कुछ कार्यकर्ता दलाली कर रहे हैं। इस खबर के फैलने के बाद ही आजमगढ़ में कुछ कार्यकर्ता मर्माहत हैं। कहा गया है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। होंगे कुछ लोग जो ऐसा करते होंगे, ऐसे में पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व नगर अध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ मौन रखकर इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा एक पत्र भी DM साहब के माध्यम से भेजा, जिससे कि कार्यकर्ताओं पे क्या हाल है पता चल सके। यहाँ तक बात कही जा रही है कि योगी जी को माफी मांगना चाहिए। अब देखना है कि आगे क्या होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। प्रयागराज में मर्डर की बड़ी वारदात। ललितपुर में प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा बालिका से रेप की घटना और उसके बाद बांदा सहित कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पुलिस की गजब की किरकिरी हुई। कई अफसरों की जवाबदेही तय हुई। अब बड़े अफसरों की बारी आई। जी हां, योगी सरकार ने प्रदेश के DGP मुकुल गोयल को ही उनके पद से हटा दिया है। फिलहाल अभी किसी नए DGP की तैनाती तो नहीं हो सकी है। हाँ, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को DGP का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है कि अब आखिर योगी सरकार चाहती क्या है। सबसे बड़े अफसर को हटा दिया गया है, बाकी अफसरों की जवाबदेही तय की जा रही है। नंबर किसका आया, अपडेट हम आपको करेंगे। देखते रहिए PR इंडिया।
किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई बड़े आयोजन हुए। आज आजमगढ़ के बिलरियागंज खंड शिक्षा क्षेत्र में भी एक शानदार समारोह का आयोजन हुआ। कंपोजिट विद्यालय अशरफपुर में आज शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में शिक्षकों के साथ छात्र छात्राएं और अभिभावक और कई अफसर भी शामिल हुए। यहाँ पर ठाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा भी पहुंची, लोक नृत्य और नाट्य की प्रस्तुति भी हुई। आयोजक संस्था भारतीय जननाट्य संघ इप्टा रही। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री अमरनाथ राय, उप शिक्षा निदेशक डाइट प्राचार्य थे। अतुल कुमार सिंह जिला शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में संयोजक श्रीमती डाली मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी बिलरियागंज की देखरेख में कई कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन की सभी ने सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में समरसता और आपसी भाईचारे का बढ़ावा होता है। वैसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।